रविंदर सिंह भाटी। राजस्थान की सियासत में रविंद्र सिंह भाटी की खूब चर्चा हुई। अभी एक लड़का है राजस्थान में, रविंदर सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी ने खूब सुर्खियां बटोरी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाड़मेर का एक नौजवान युवक जो अपने बोली के साथ बिजली, शिक्षा, पानी, बेरोजगारी जैसे ग्रामीण विकास के मुद्दों के साथ बाड़मेर की शिव विधानसभा क्षेत्र ऑलरेडी पावरफुल उम्मीदवार अमीन खान इंडियन नेशनल कांग्रेस से 6 बार विधायक रह चुके और 5 बार इसी विधानसभा से चुनाव जीत चुके थे। और फतेह खान इंडिपेंडेंट, स्वरूप सिंह खारा बीजेपी और जालम सिंह रावलोत आरएलपी जैसे प्रमुख उम्मीदवारों को रविंदर सिंह भाटी ने चुनाव में परास्त किया। ये सोचने लायक बात है कि 27 वर्षीय रविंदर सिंह भाटी जो विधानसभा चुनाव में 5 प्रमुख नेताओं को परास्त कर देता है। आइए हम समझते हैं कि रविंदर सिंह भाटी की सक्सेसफुल पॉलिटिक्स जर्नी कैसे बनी। 1 मिनट माननीय सदस्य, जब पक्ष और विपक्ष दोनों से निवेदन है कि निर्दलीयों को पूरा मौका मिले। रविंदर सिंह भाटी का जन्म 3 दिसंबर 1997 को दुधौरा गांव जिला बाड़मेर राजस्थान में हुआ था। उनके पिता शैतान सिंह जो एक शिक्षक थे और माता अशोक कंवर जो एक गृहिणी थी। एक साधारण परिवार से आने वाले रविंदर सिंह भाटी ने अपने जीवन की शुरुआत साधारण ग्रामीण माहौल से की। शिक्षा के प्रति परिवार की गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने शुरुआत से ही पढ़ाई को प्राथमिकता दी थी। शुरुआती शिक्षा गांव और आसपास के विद्यालयों में पूरी की थी। उस शिक्षा के लिए जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और यहीं से उनकी राजनीति की असल शुरुआत हुई थी। सरकार के डंडा कर दूंगा, यहाँ पे आना, इनकी संघर्ष करो। 2019 में जब वे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, उस समय छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। एबीवीपी ने टिकट देने से इनकार कर दिया तो भाटी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। फिर क्या रच दिया एक नया इतिहास। यह पहली बार था जब जेएनयू में कोई स्वतंत्र उम्मीदवार छात्र संघ अध्यक्ष बना। लेकिन भाटी ने युवाओं के लिए कई मुद्दों पर आंदोलन भी किए। कॉलेज फीस हो या कोविड-19 के समय छात्रों की समस्या हो, इन सब मुद्दों पर भाटी ने जमकर आवाज उठाई। इसीलिए भाटी का युवाओं में लोकप्रिय चेहरा बन गया। सबसे पहले वे शिव विधानसभा के गांव घोड़ा और अन्य गांवों में जाते हैं और युवाओं को संबोधित करते हैं। इसके बाद भाटी ने संघर्ष जारी रखा और वो लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं को जाना और उनके हक की लड़ाई शुरू कर दी। उनसे जुड़ते हैं तब लोगों द्वारा बताया जाता है कि लोग पुराने नेताओं से परेशान हैं, उन्हें भाटी जैसा एक नया चेहरा चाहिए। शिव बिजली कटौती, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अब ऐसे में रविंदर सिंह भाटी ने लोगों को आश्वासन दिया कि मैं इनकी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। इतना जन सहयोग मिलने के बाद रविंदर सिंह भाटी तैयार हो जाते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए। छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हुए वे बीजेपी से जुड़े, लेकिन हुआ वही, दूसरी बार बीजेपी ने टिकट देने से इनकार कर दिया। तभी भाटी ने बड़ा कदम उठाया और बाड़मेर की शिव विधानसभा से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। शिव की जनता ने युवाओं के इस नेता पर भरोसा जताया और भारी समर्थन दिया। नतीजा यही हुआ कि रविंदर सिंह भाटी ने 4 बड़े दिग्गज नेताओं को चुनाव में हराकर जीत दर्ज की और केवल 26 साल की उम्र में विधायक बने। लेकिन भाटी के चुनाव जीतने और लोकप्रियता का कारण युवा छवि, पार्टी से दूर, स्थानीय जुड़ाव, सोशल मीडिया और पब्लिक कनेक्ट। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एक निर्दलीय विधायक राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रह सकता है?